नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, आज जो यहाँ राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, यहाँ जिले भर से कार्यक्रम में लोग पहुंचे हुए थे। खासकर ये महिला सशक्तिकरण को लेकर था, जहां महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अधिक संख्या में यहाँ पहुंची हुई थी और इस कार्यक्रम में हिस्सा ली। बता दें कि आज के बतौर मुख्य अतिथि देश के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी थे, जो आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में राष्ट्रपति पहुंची, कार्यक्रम भी हुआ, अच्छा रहा। जिले भर से ग्रामीण महिलाएं पहुंची, स्वयं सहायता की जो दीदियां हैं वो यहाँ पहुंची और राष्ट्रपति महोदय को विभिन्न विभागों द्वारा यानी महिला समूह के द्वारा जो अलग अलग तरीके का स्टॉल लगाया गया है इस कैंपस में, उसे दिखाया गया। वहाँ जो स्टॉल लगाई हुई जो महिलाएं थी, महिला मंडल की दीदियां थी, उनसे बातचीत भी किया और उनके अलावे भी राष्ट्रपति महोदय ने महिलाओं से बैठकर भी बातचीत किया कार्यक्रम के बाद। चलिए, आज का जो खास चर्चा हम करने जा रहे हैं, खास चीज़ जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दरअसल आज राष्ट्रपति का कार्यक्रम था और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जो था, जहां राष्ट्रपति पहुंची हुई थी और राष्ट्रपति का कार्यक्रम हम कह सकते हैं कि था यहाँ, जो यहाँ पहुंची हुई थी मुख्य अतिथि के तौर पर। लेकिन राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ थे। अब राजनीतिक दलों के लोग कैसे हुए, तो हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री भी यहाँ मौजूद थी मंच पर, और राज्य सरकार के ओर से जो है मुख्यमंत्री खुद मंच पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री के अलावे उनके महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री जो माझी भी उपस्थित रहीं। तो चलिए, ये राजनीतिक पार्टी का जो और आंकड़ा था वो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कुछ खास जो नाम था वो मैंने बताया। अब हम बताते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी आज राजनीति देखने को मिला है। हालांकि राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज यहाँ राजनीतिक देखने को मिला है। तो चलिए, हम बता रहे थे कि आज के कार्यक्रम में राजनीतिक रूप भी देखने को मिला, राजनीतिक पहलू भी देखने को मिला। जहां सबसे पहले अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अब झारखंड में ट्राइबल क्षेत्र की महिलाएं खासकर आत्मनिर्भर हो रही है। महिला सखी मंडल से जुड़कर विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जैसे कि लाख की चूड़ियाँ बनाना, मोमबत्ती बनाना और भी कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर उसे बाजार में बेचना। तो इस प्रकार की जो है केंद्रीय मंत्री द्वारा उपलब्धि बताई गई और महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में बताया गया, तो काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन ठीक इसके बाद जब मुख्यमंत्री की बारी आई तो उन्होंने भी अपनी बात को रखा और उन्होंने दुख जाहिर किया। वो हम बताते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम लोग अपने राज्य क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जाते हैं, तो वहाँ जो समूह होता है, स्वागत समूह के ठीक सामने से नहीं गुजरते हैं, हम पीछे जाकर देखते हैं ताकि पता चले कि यहाँ की हकीकत क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने फेस पर जो है काफ़ी अच्छा चीज़ दिखा दिया जाता है, जिससे लगता है कि सभी यहाँ खुश है, खुशहाल हैं, अच्छे हैं, आत्मनिर्भर है और कोई दिक्कत नहीं है। तब मुख्यमंत्री ने इसे लेकर कहा कि हम कार्यक्रम के पिछले हिस्से में जाके देखते हैं कि आखिर यहाँ ओरिजिनल चीज़ क्या है, असली दृश्य क्या है। तब वहाँ से पता चलता है कि कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन आत्मनिर्भर है और कौन पूरी तरह से सही है। तो मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के अलग होने के बाद 20 वर्ष तक राज्य की स्थिति नहीं सुधरी। आदिवासी बहुल क्षेत्र की महिलाएं, आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, वो आज तक किसी भी प्रकार से उनके लिए जो है हितकारी साबित नहीं हुआ। मतलब वो जो है आदिवासी क्षेत्रों में कोई खास काम नहीं हुआ, जिससे आदिवासी लोग काफ़ी पिछड़े रह गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब से केंद्र में अर्जुन मुंडा जनजातीय कल्याण मंत्री बने हैं, तब से झारखंड में आदिवासियों के इलाके में आदिवासियों के लिए कुछ संभावनाएं बनी हैं, कुछ सुधार हुआ है। ये उन्होंने जरूर कहा। लेकिन हम अब तक जो आपको किस्सा सुना है इस मंच पर जो कुछ हुआ, तो वो जो मैंने सुनाया उससे ये साफ हो गया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी आज राजनीतिक लोगों द्वारा राजनीतिक रूप दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति महोदया ने जो कहा कि अब जो है महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया वो खुद भी किस प्रकार से बचपन में उनकी दादी
के साथ वो महुआ चुनने का काम करती थी। इसके अलावे आगे बढ़ते हुए जब उन्होंने महिलाओं के बारे में बात किया तो उन्होंने बताया कि अब आदिवासी महिलाएं, आदिवासी लड़कियां जो है आगे बढ़ रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे कि खूंटी जिले से एक अभी हाल ही में हॉकी खिलाड़ी निकली थी, निक्की प्रधान। इसके अलावा सिमडेगा से भी थी सलीमा टेटे। इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया और उन्होंने इस प्रकार की जो आगे बढ़ते हुए महिलाओं के बारे में बताया, उन्होंने काफी तारीफ की। तो चलिए हम इन बातों को तो रहने देते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति महोदया से बातचीत किया हुआ एक हिस्सा, एक स्वयं सहायता समूह की एक दीदी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को यहाँ के बारे में बताया कि वो किस किस प्रकार से महिला समूह के बीच काम करती है। उन्होंने बताया और उन्होंने जो बातचीत किया है वो मैं आपको सुनवाता हूँ कि कैसे उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से अपनी बातों को रखा और फिर राष्ट्रपति महोदया ने उन्हें किस प्रकार से आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। आज आपने राष्ट्रपति महोदया से बातचीत किया है, क्या आपने क्या रखा उनके सामने? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति जी का अभिवादन की, उसके बाद मैंने अपने परिचय दिया। जैसे मेरा नाम है दिलेश्वरी देवी, मैं कपरिया गांव, खूंटी जिला, खूंटी प्रखंड की निवासी हूं। मेरा स्वयं सहायता समूह का नाम है सखी आजीविका स्वयं सहायता समूह। मैं समूह में जुड़ने से पहले आम साधारण गृहिणी थी और मेरा घर का आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब मैं समूह में 2016 में जुड़ी तो मुझे बुक कीपर का पद मिला। उसमें उस पद में रहने के बावजूद मुझे अनेक तरह के प्रशिक्षण में भाग लेने का मौका मिला। मैं प्रशिक्षित होकर सखी मंडल के 1000 से भी ऊपर दीदियों को सखी मंडल के बारे में प्रशिक्षण दी। उससे मेरा आमदनी हुआ, जिससे मेरा आर्थिक स्थिति भी सुधरा और मेरी पहचान भी बनी। आज मुझे लोग ट्रेनर दीदी के नाम से जानते भी हैं। मेरे गाँव के लोग लोन लेने से डरते हैं कि ऋण लेकर के हम कैसे चुकाएंगे, तो उन सबको मैं ऋण लेने के अनेकों फायदे के बारे में बताई। मैं खुद लोन लेकर बहुत सारा बिजनेस कर रही हूँ और अपने अच्छी आमदनी से अपना घर की आर्थिक स्थिति को भी सुधार रही हूँ। गांव की और भी जो जी, मेरे गांव के आपको देखकर प्रेरित हाँ जी, और वो लोग हमसे देखकर हमारे गांव के 75 परिवार के लोग अभी ऋण लेकर के अपना कुछ ना कुछ गतिविधि कर रही हैं और अपना आमदनी को भी बढ़ा रही हैं। क्या बोले इसमें? मैडम ने क्या कहा? मैडम ने यही सुझाव दिया हमें कि इसके अलावा भी आप गांव के समाज सेवा से जुड़ी हुई है, समाज सेवा भी करिए और लोगों को जागरूक करिए। बस यही। आज आप राष्ट्रपति महोदया से बातचीत की, कैसा लगा? राष्ट्रपति महोदया से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। हमें उनके सामने 2 शब्द रखने का मौका मिला। खास तौर पर एक कमरे महिलाएं थी सखी मंडल की दीदियां, कहाँ अनेक प्रखंड, अनेक जिले से आई हुई महिलाएं थी, सब अलग अलग जगह से आई हुई थी। राष्ट्रपति महोदय आपसे बात कर रहे थे, कैसा महसूस? आप भी महिला, वो भी महिला, किस तरह से लगा? एक बहुत बड़े ओहदे में, देश के प्रथम नागरिक हैं वो, और आप यहाँ से हैं, खूंटी से। हमारा सौभाग्य हुआ कि हम उनके सामने 2 शब्द रख सके। बहुत खुशी हुई हम सभी सखी मंडल की दीदियों को उनसे मिलकर। वो प्रेरणादायक है, हमें उनसे मिलकर बहुत सारे प्रेरणादायक सीख मिली। हम बहुत खुश हैं।